कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2.5 साल में कई लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। बहुत से लोगों ने अपने घर परिवार के सदस्यों को खो दिया। कुछ की नौकरियां चली गई तो किसी का व्यापार खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग गहरी निराशा का सामना कर रहे हैं। पर सवाल यह है, इस निराशा से कैसे बचें? इस संबंध में एक बहुत ही प्रेरणादायक लोक कथा प्रचलित है। ये कहानी है एक लड़के की जो पूरी तरह हिम्मत हार चुका था, जीवन से निराश हो गया था और आत्महत्या करने का फैसला कर चुका था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक संत से हुई और संत ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक चुका था। वह बहुत छोटा था, लेकिन रोज रोज के विवादों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन उसने सोचा, अब और नहीं, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। वह चल पड़ा और चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ। जंगल इतना घना था कि जंगली जानवरों का डर भी था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। यहां कौन रहता होगा? जिज्ञासा बढ़ी और वह झोपड़ी की ओर बढ़ गया। जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा एक संत ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति और प्रसन्नता है। लड़का संत के पास जाकर बैठ गया। संत ने उसकी ओर देखा और पूछा, कौन हो पुत्र? यहाँ इस घने जंगल में क्यों आए हो? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया हूं, अब जीना नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ आया हूं ताकि चुपचाप अपनी जिंदगी खत्म कर सकूं। संत ने उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराए। वे समझ गए कि यह लड़का उम्र में ही जीवन की कठिनाइयों से हार चुका है। उन्होंने लड़के से कहा, निराशा से बचना सीखो पुत्र। जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, समय कभी एक सा नहीं रहता। लेकिन लड़का अब भी संतुष्ट नहीं था। यूं का तब संत ने उसे एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाई। संत ने कहा, एक छोटे बच्चे ने अपने आंगन में 2 पौधे लगाए, एक बांस का और एक कैक्टस का। उसे बागवानी का बड़ा शौक था। वह रोज दोनों पौधों की बराबर देखभाल करता, सुबह शाम पानी देता, धूप छांव का ध्यान रखता। कुछ समय बाद कैक्टस का पौधा तो तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन बांस का पौधा, उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? पर उसने हार नहीं मानी। वह लगातार दोनों की देखभाल करता रहा। कई महीने बीत गए, फिर भी बांस का पौधा वैसा ही था। बच्चे को निराशा तो हुई, लेकिन उसने अपना प्रयास जारी रखा। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। बांस का पौधा अचानक पनपने लगा और कुछ ही दिनों में कैक्टस से भी ऊंचा हो गया। लेकिन यह कैसे हुआ बाबा? लड़के ने चकित होकर पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो सफलता खुद ब खुद आएगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। संत ने आगे कहा, जीवन में हमें 2 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। पहले अपनी जड़ें मजबूत करें, तभी आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। अगर आपका आधार मजबूत है तो सफलता सिर्फ समय की बात होती है। तो क्या आप भी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई और आप और भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। आपका प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।